नमस्कार। आज है 6 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बना रहा है? सही आंसर है इसका बी, धोलेरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग अक्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? सही आंसर है इसका सी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर है इसका डी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। प्रश्न है, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है इसका सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। संहिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है इसका ए, फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है इसका सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है इसका बी, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? सही आंसर है इसका बी, लॉरेंस वोंग।
प्रश्न है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? सही आंसर है इसका ए, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर है इसका बी, अमीश त्रिपाठी। प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रो वी के गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका बी, आनंद वी पाटिल। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? सही आंसर है इसका डी, 100%। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित
सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवड़ी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।